मेहनत करनी है ना, यहां करिए, सक्सेस आपके पैरों को चूमेगी। अगर आपने लोगों की जिंदगियां चर्च के बाद कंट्रोल करने की कोशिश की, आपकी चर्च आपसे परेशान हो जाएगी। बाइबल बताती है जवान शेरों को तो भूख लग सकती है और भूखे रह भी सकते हैं, परंतु यहोवा को ढूंढने वालों को किसी चीज की घटी नहीं होगी। उन्होंने वहां पर कहा नहीं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इसीलिए नहीं कि हम प्रेयर वॉरियर हैं, इसीलिए कि खुदा हमारे साथ है। इससे पहले जो सेशन हुआ, आपने कुछ लर्न किया, कुछ सीखा आपने? क्या सीखा आपने? इग्नोर। आप बहुत खुश रहेंगे। कहिए मेरे पीछे, कुछ लोगों का जन्म सिर्फ बकवास करने के लिए हुआ है। ओके, का जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है। आप ध्यान मत दीजिए। मैं बायोग्राफीज बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। 13वीं सदी की बायोग्राफियां पढ़ता हूं। मैं 2010 के बाद जो बुक्स आए हैं मैं वो थोड़े कम पढ़ता हूं। 7 स्टेप्स अमीर होने के, 7 स्टेप फेमस होने के, ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। 17वीं सदी 16वीं सदी 16 और 15 सेंचुरी के ऐसे बुक्स मिलते हैं तो मैं उन्हें खरीद लेता हूँ और फिर मैं उन्हें पढ़ता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली जो बायोग्राफी जो मैंने पढ़ी थी वो ब्रदर मार्टिन ल्यूथर की थी। उसके बाद मैंने और भी कुछ बायोग्राफीज पढ़ी, जैसे कि विलियम बूथ की, डी.एल. मूडी, जोनाथन एडवर्ड, क्रॉनिकल ब्रदर्स, साधु सुंदर सिंह, भक्त सिंह और A.W. टोजर, स्मिथ विगिल्सवर्थ। और मैंने ये सारी टेस्टिमनीज, सारी बायोग्राफीज पढ़ी। या एक को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, बिली ग्राहम। सो मैं जब ये पढ़ता हूँ, आप जानते हैं एक चीज मैंने सब में कॉमन देखी, जो सब में थी, इनमें से किसी को भी मिनिस्ट्री करने का पैशन नहीं। आप जानते हो फिर भी ये बहुत यूज किए गए। क्यों? जब परमेश्वर देख लेता है ना कि आपको उसके प्रति और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ही विल यूज यू। लेकिन जब परमेश्वर देखता है ना कि ये बंदा मिनिस्ट्री के वजह से मेरे साथ है, आप जानते हो वो कभी भी पब्लिकली आपके साथ नहीं आएगा। जब दानियल ने प्रार्थना की और वो मर गया, उसके बाद धारा आया, द किंग डायरस उसे अपने हाथ को ऐसे उठाकर इतिहास बताता है, सारे यहूदियों को कहा तुम्हें जिसको जाना है चले जाओ, जिसको जाना है जाओ, अपने अपने वतन में जाओ, अपना मंदिर बनाओ। आप जानते होंगे बहुत सारे यहूदी लौट आए लेकिन कुछ नहीं लौटे। एस्तर नहीं लौटी, मुर्दकाय नहीं लौटा, वो वहीं रहने लग गए। आप देखिए नेमिया की किताब में जो लोग लौटे उन सब के नाम है, लेकिन एस्तर की किताब में खुदा का नाम है। जब परमेश्वर देखता है ना कि आप एक कॉम्प्रोमाइजर हो, आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी करो, वो अपनी ग्लोरी नहीं प्रकट करेगा। लेकिन जब वो देखता है ना कि एक बंदा मेरे साथ चलना चाहता है, यूज। मैं कभी कभी सोचता हूं क्यों यूज किए गए अंकल बिली ग्राहम। ऑकलैंड में एक मीटिंग के अंदर
कहते हैं 23-24 लाख लोग जमा होते थे उनकी मीटिंग और परमेश्वर बहता था। एक बार मैंने उनकी बुक लेकर पढ़ी, हर पेज को मैंने पढ़ा। इतनी हार्ड इंग्लिश थी कि मुझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके बैठना पड़ा। जो चीज मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रही थी, मैं वहां जा रहा था कि इस वर्ड को क्या है। खुदा मेरा गवाह है, सिर्फ 100 पन्नों को पूरे करने में मुझे 2.25 साल लगे। हर दिन एक पेज ट्रांसलेट कर करके पढ़ता था। मैं सोच रहा था, लॉर्ड व्हाई डू यूज दिस मैन। अपने इस बंदे का क्या प्रचार किया। इवन मैं आपको बताऊं, अगर यूएस का प्रेसिडेंट भी आके मीटिंग में बैठे, उसका संदेश चेंज नहीं होगा। तो बोलते थे कि पावर के पीछे मत जाओ। क्यों आपको परमेश्वर ने उनका उपयोग किया, आपको पता है? कि उनकी जिंदगी में खुदा को छोड़ उन्हें और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। आज की जनरेशन, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, चलती हुई मीटिंग में फोन यूज करती। इतना भटे हुए हैं वो लोग। अभी भी देखो आपके आसपास कोई होगा जो फोन यूज करता हो, 100%। आप सोचिए, आप वचन नहीं सुन पाते, आप बढ़ेंगे कब? मैं आपने से हर एक को कहना चाहता हूं, देखिए आने वाले दिनों में आपको तैयार हो सेवा करने की। एक टाइम आएगा, हमारा दौर पूरा हो जाएगा, घर चले जाएंगे। मैं 19 साल से भाग रहा हूं, जब तक जिंदा हूं भागूंगा। मैं यूट्यूब पे क्यों वीडियोस डालता हूं, आपको पता है? फिर फेमस नहीं होना चाहिए, प्रभु मेरा गवाह है। कई बार हफ्तों तक मैं व्यूज चेक नहीं करता। मैं चाहता हूं जनरेशन समझे कि मिनिस्ट्री करना मजाक नहीं है। द मोर यू सर्व, द मोर यू अटैक बाय द डेविल। जितना सेवा करोगे अटैक होगा उतना। ये बात जान के सेवा करना। कभी कभी परिवार खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू आर जेन्युइन। आजकल की जनरेशन को लगता है, ओ क्या स्टेज है इन लोगों की, लाइट्स हैं, क्या क्या लोग आते हैं। भैया मैं आपको एक वर्ड बताता हूं अपने लाइफ के लिए। हर मिनिस्टर की, प्रभु मेरा गवाह है, हम तवे पे बैठे हुए। कहां बैठे हुए? आपको पता है, एक पास्टर अपनी जिंदगी में कई बार इस दौर से गुजरता है जहां उसे महसूस होता है, पास्टर क्यों बना मैं। कोई है यहां पर सहमत में से? वन और घर पे सेवा करके आओ और लेट आओ तो घर वाले पता है क्या बोलते हैं? सेवा घर से शुरू होती है। हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप मुंह खोलोगे गवाही खराब, राइट? कहिए अपने पास वाले से, सेवा मजाक नहीं है। हाँ, एक है, एक सेवा मजाक भी है। नींद से उठ के स्टेज पे चढ़ो, वही रटी हुई बातें सबको बताओ। ये बहुत आसान सेवा है, करते हैं लोग ऐसे भी। कोई प्रेयर नहीं है, कोई बाइबल स्टडी नहीं है, उनके लिए सेवा सेवा थोड़ी है, परफॉर्मेंस है। लोग आए हैं, कुछ भी दे दो, कचरा वगैरह जो भी यहां वहां से समेट के दे दो। लेकिन परमेश्वर से सुनकर बोलना आज भी कठिन है। अगर आप 15 साल से सेवा कर रहे हैं ना, आपको मैं बताना चाहता हूं, खुदा से सुनकर बोलना 15 साल के बाद भी आपको लगता होगा ये कठिन है। When you depend on the Lord। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में अपना फोन थोड़ा छोड़ दो। फोन छोड़ दो, बस एक उपवास ऐसा भी करो कि आज 24 घंटे फोन को टच नहीं करो, जब तक बहुत जरूरी काम ना आए। आप देखो, आपका पूरा अंदर का ढांचा हिल जाए, सेटिंग खराब हो जाएगी। आप
मैंने 5 दिन की फास्टिंग प्रेयर की थी मुंबई में, कोई ज्वाइन हुआ था यहां से? अरे बाप रे, इतने सारे लोग थे यहां से। आपको पता है मैंने 5 दिनों में क्या कहा था? कितनों को याद है? फास्टिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मुझे मेरे फोन की बहुत आवश्यकता न पड़े मैं उसे नहीं टच करूंगा। और 5 दिन के बाद हमने गवाहियां सुनी लोगों की, ब्रदर गॉड टच माय लाइफ, खुदा ने मुझे छुआ, मुझे स्पर्श किया, मैं भर गया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। आप जानते हो क्यों मिला आपको? आपकी मन फिर आया। आज के यूथ जिधर देखो कभी जुबान बाहर निकलती है, कभी मजनू के बाल नीचे गिरते हैं, कभी उसका ये होता है, कभी वो होता है। आपको पता है आप कितना स्वयं में खोए हुए व्यक्ति हैं। मैं फिर से कहता हूं, मिनिस्ट्री इज नॉट अ जोक। सेवा मजाक नहीं। आई नो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग समझेंगे कि हाँ मैं क्यों यूज। ट्रस्ट मी, सेवा इज तपस्या। सब छोड़ना पड़ेगा, सब खत्म करना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जो सेल्फी वाले हैं ना, हमने तो शुरुआत भी नहीं की है अपनी। आपने तो शुरुआत ही नहीं की, आपका तो नंबर ही नहीं है। मैं सिंसियर लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आप आज भी हर जगह पे सेल्फी निकाल के शो ऑफ करते रहते हैं अपने चेहरे की, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आप अभी लाइन में भी नहीं आए हैं। मैं सिंसियर लोगों की बात कर रहा हूं जो सच में आने वाले दिनों में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं मिनिस्ट्री क्या होती है? स्वयं को खोना पड़ेगा। इसीलिए पॉल कहता है, नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट। अब मैं नहीं पर मसीह मुझ पे जी। कल आखिरी दिन है। परसों मैं जमशेदपुर चला जाऊंगा एक दिन की सभा की। कल आखिरी दिन है। कल सुबह की मीटिंग के बाद मैं यहां से कुछ आपको चीजें बताऊंगा जो आपको सेवा के लिए तैयार कर सकती है। आपको बताऊंगा हाउ आई रिसीव दिस अनॉइंटिंग। मैंने यह अभिषेक कैसे पाया, कहां कहां से मुझे गुजरना पड़ा। आई विल ब्रेक सम माय स्ट्रगल्स। आपको बताऊंगा। चलेगा? कहना पता होना चाहिए ना कैसे। जब एक प्रिटी फेस आप देखते हैं, उस टाइम पे आपको अपनी वासना को वश में रखना सीखना है ना। अभी यहां ख्याल। चलिए हम सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सेशन है ये, कोई लंबा बड़ा सेशन नहीं है। बाइबल लाए हैं ना सर? चलिए बताइए, पहले आपने क्या सीखा? अविनाश है। पीछे वाले बताइए। इग्नोर करना। बाजू वाले को बोलो इग्नोर करना। हाँ, उसे कहिए कभी कभी मुझे भी इग्नोर कर। बहुत खुश रहेगा तू। You will be supremely happy sometimes if you ignore me. Agree? होता है ना कभी कभी। मैं पहले के सेशन में पूरा रिपीट नहीं करना चाहता, बट जस्ट आई वांट टू शेयर वन लाइन। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर से सुन लीजिए। अगर आप में से कोई लेट आया तो एक्चुअली यही मेरा मैसेज था जो मैं एक लाइन में बता रहा हूँ आपको। बॉटम ऑफ ये बॉटम तो लाइन है, लास्ट लाइन है ये मेरी। मैं फिर से कहता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। प्रॉब्लम है आप ध्यान दें। आप बच्चे को देखिए, जब वो रोता है ना, वो ध्यान से देखिए, वो और रोएगा। जब बच्चा रोता है ना, आप उसको खाली कंटिन्यू देखते रहो, खाली कंटिन्यू उसको देखते रहो, वैसे रोएगा।
जैसे आपने देखा ज्यादा रोता है, क्यों? क्योंकि उसे फोकस मिल रहा है, क्योंकि मुझे देख रहा है। लेकिन अगर आप उसको मत निहारो ना, 2 मिनट में उसके ड्रामे बंद हो जाएंगे, 2 मिनट में उसकी नौटंकियां बंद हो जाएगी। वो देखेगा कोई रो ही नहीं रहा है, मैं रो क्यों रहा हूं, कोई देख ही नहीं रहा है मुझे। जब शैतान देखता है ना कि इनकी ये कमजोरियां हैं, इसीलिए एलीशा गहजी को साफ साफ कहता है कि जब तू उस लड़के को मुर्दों में से जिंदा करने जाए, रास्ते पे किसी से बात मत करना, क्योंकि वो जानता था गहजी को हेलो बोलने पर भी उसका ध्यान भटकता है। इसीलिए यीशु ने भी नए नियम में अपने चेलों से कहा, राह चलते किसी को नमस्कार मत कर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, अपने काम पे ध्यान। चलिए मेरे साथ खोलिए नीति वचन प्रोवर्ब्स, और आपसे विनती है जब आप कल यहां पर आए तो विदाउट बाइबल आए, ओके? हमेशा अपनी बाइबल साथ में लाएं, फोन में नहीं। हार्ड कॉपी दिखाइए मुझे, हार्ड कॉपी दिखाइए, सी हार्ड कॉपी, आपकी हार्ड कॉपी। नीति वचन 4 अध्याय, चैप्टर 4, ओके? चलिए 4 अध्याय खोलिए सब। ये मैंने किसी को मारने के लिए ऊपर नहीं किए हैं, हाँ? आप में कुछ फोटो डाल दोगे, नीचे लिख दोगे देखो गुंडा, ओके? नहीं, जस्ट मुझे गर्म लग रहा है इसलिए मैंने इसको खोला। 4 अध्याय, और मैं एक वर्ड सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूं, 4 का 23। यहां लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कि जीवन का मूल सूत्र वही है। अब बहुतों को शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आ रहा, आई पैराफ्रेज, इसको पैराफ्रेज करता हूं। सबसे अधिक अपने ख्यालों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरे ख्याल तेरी जिंदगी को आकार दे। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओके? आइए सब सामने देखिए, अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, सुनिए। आप जिस तरह के विचार रखेंगे, आप उस तरह के व्यक्ति बनते जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड प्रोग्राम होता है बातों को सुनने से। मैं जब सुबह नींद से उठता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी बिलीव करो, बट आई बिलीव, मैं ये बिलीव करता हूं कि जब मैं सुबह उठ रहा हूं तो मुझे सबसे पहले अपना फोन टच नहीं करना। मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूं, एक छोटी सी प्रेयर करता हूं, और प्रेयर करने के बाद मैं बाइबल को उठाता हूं और उससे पढ़ता हूं। मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं सिखा, मुझे लगता है हर बंदे की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण रखती है। समटाइम्स आप देखिए, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में मुझे लगता है कि अगर आप परमेश्वर से कहोगे ना, लॉर्ड व्हाई आई एम सो अपसेट, मैं दुखी क्यों हूं, तो वो आपको जस्ट एक ही बात कहेगा, जस्ट चेंज योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताओं को देख। प्राथमिकता देख, तूने अपनी जिंदगी में किन चीजों को पहले रखा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल दी ना, एवरीथिंग विल बी चेंज, सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम्हें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। उसने हमें सिखाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिंदगी में प्रथम क्या है। अगर आप सुबह सुबह विदाउट प्रेयर, विदाउट स्टडी वर्ड, आप जॉब के लिए निकल जाएंगे, अब मुझे बताइए जॉब पे कितना प्रेशर होगा। 100 काम वो हम लोगों को दे देते हैं और सारे काम उसी समय में पूरे करने हैं। आप अगर एक हाउसवाइफ है, आप देखिए, आपकी मदर इन लॉ एक्सपेक्ट करती है कि वो आपसे पहले उठो और अपने घर का काम निपटा दो। मुझे बताइए, अगर आप पे ताकत ही नहीं है, हाउ कैन यू फेस, आप कैसे फेस करोगे?
मुझे बताइए क्यों परमेश्वर ने इंसान को मुझे बताइए क्यों उसे छठवें दिन पे बनाया, और जब उसकी आंखें खुली तो परमेश्वर ने उसे कमांड दी कि तू सब दिन काम करना पर पहले तुझे विश्राम करना है। आप जानते हो आदम का पहला दिन परमेश्वर का 7वां दिन था। जिस दिन आदम बना उस दिन उसका पहला दिन परमेश्वर का 7वां दिन था। आप जानते हो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को काम पे नहीं भेजा, उसे सबसे पहले उसे अपने पास बुलाया कि तू बैठ और मुझसे स्ट्रेंथ ले। अगर आप अपनी जिंदगी में प्राथमिकताओं को नहीं बदलेंगे ना, नथिंग विल चेंज ब्रदर, कुछ नहीं बदलने वाला। आप जानते हो इब्राहिम की लाइफ में टेस्टिंग क्यों आई? क्योंकि प्राथमिकताएं बदल गई। कोई समय था जब तक इब्राहिम को इसहाक नहीं था, परमेश्वर ही उसके लिए सब कुछ था, लेकिन जब इब्राहिम को इसहाक पैदा हुआ परमेश्वर दूसरे नंबर पे आया। तब परमेश्वर ने कहा जो वो पहले नंबर पर है वो उसे लेना पड़ेगा। और जैसे ही इब्राहिम ने अपने इनसाइड डिसाइड किया कि अब वो उसे दे देगा, आप जानते हो परमेश्वर फर्स्ट पे आ गया और इसहाक सेकंड पे आ गया। आप जानिए इन चीजों को। ये मैच्योर क्रिश्चियन क्यों लिखा है हाबिल के लिए कि उसका बलिदान उत्तम था? कि केन सिर्फ बलिदान लेकर आया, पर जो हाबिल था वो पहलोठा बच्चा लेकर आया। पहलोठे का समझते? फर्स्ट बॉर्न। उसे सोचा केन ने जो दिया है उसकी मर्जी, लेकिन मैं खुदा को अच्छा दूंगा। ये बहुत जरूरी है कि माइंड को सही से मेकअप किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर गॉडली थॉट्स हो, और ये खुद नहीं आते। हालातों को बदलने के लिए मेहनत कर करके हम थक जाते हैं। घर वालों को काउंसलिंग देंगे, बाहर वालों को काउंसलिंग देंगे, उनको काउंसलिंग देंगे, बच्चों को समझाएंगे तुम वर्ल्डली मत बनो मत बनो मत बनो मत बनो। आप जानते हैं समटाइम्स आपको लोगों को बदलने के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, उनके सामने एक सही एग्जाम्पल बने रहने के लिए स्ट्रगल करना है। एंड दे विल चेंज, दे विल चेंज। मैं कभी किसी को बदलने के लिए मेहनत नहीं करता, मैं सदैव लोगों के सामने एक सही उदाहरण बनने में मेहनत करता हूं कि किसी को भी मैं कितना समझाऊंगा। आखिर कितना समझाओगे आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को? अरे सही उदाहरण बन के रहो। कितने लोगों ने अलग अलग बातें की, पर नूह अपनी खराई पर बना रहा। कितने सारे लोगों ने कहा होगा उसको, अंकल आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या बना रहे हो? बोट किस वास्ते? बाढ़ आने वाली है। ये बाढ़ होती क्या है पहले एक्सप्लेन करो, क्योंकि लोगों ने कभी पानी ऊपर से गिरते देखा नहीं था। बाइबल साफ बताती है स्टार्टिंग के डेज में बारिश नहीं होती थी, ओस से पूरी जमीन सींचती थी। अब बताइए नोहा ऐसी बात पर बिलीव कर रहा था जो बात उन दिनों में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन वो फिर भी बिलीव कर करके, क्या लगता है आपको उसके ख्यालों में उसको विचार नहीं आते होंगे कि यार मैं खुदा की सुन के कर रहा हूं, ये कुछ मेरे अपने ही ख्याल हैं। लोग आके अलग अलग बातें करते हैं। यू नो समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि उसने अपने आप को कितना पकड़ पकड़ के चलाया हो। कुछ लोग हमेशा काउंसलिंग करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। जीसस नेवर से प्रीच, जीसस से टीच। जाओ उन्हें सिखाओ। कैसे सिखाओगे आप? देखिए यहां क्या हुआ। यहां पर सुलेमान लिखता है तुझे सबसे अधिक इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तेरे मन में क्या चल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जीसस सेड मन फिरा।
हम बैठे बैठे अमेरिका घूम के आते हैं। भैया आप कहां पर हो? मैं वो जो अमेरिका में आंटी नहीं है जो लैम्प खड़ी है लेके, उसके ऊपर बैठा। वहां कैसे पहुंच गए? अरे ख्यालों में। भैया आप कहां? भैया मैं लंदन पर हूं। लंदन में कैसे पहुंच गए बिना वीजा के? हाँ मैं भैया मैं रोज जाता हूँ, आधे घंटे में चला आता हूँ। कभी कभी लोग है ना अपने इमेजिनेशंस में पता नहीं कहां कहां चले जाते। ये कहां है सब? आप जानते हो इस दुनिया में कोई भी आपको इतना नहीं सताता जितना आपको आपके थॉट्स परेशान करते हैं। कई जगहों पर तो शैतान ने कभी हाथ भी नहीं डाला है, हम लोग उधर भी उसका बिल फाड़ दिया। अब इस पंडाल में हम बैठे हैं, समझो यहां पर लाइट जल रही थी और जैसे लाइट बंद होगी ना, कुछ लोग बोलेंगे देख शैतान ने क्या कर दिया। कभी कभी बहनें बड़ी बड़ी हील्स पहनती हैं और गिर जाती हैं, और आपको पता है ब्लेम किस पे जाता है? किस पे जाता है? शैतान ने गिराया। शैतान कई बार खुदा के सामने जाके कहता है मुझे एक बात तो बता, ये मेरे बारे में बोल रही है, मैं उधर था। तुम लोग हर जगह पे मेरे नाम का बिल फाड़ते रहते हो, मैंने कुछ किया? इनको समझाता क्यों नहीं है? कहां कहां मेरा हाथ भी नहीं है तो भी मुझे घसीटते हैं ये लोग। कुछ लोग कुछ भी होगा ना, कुछ भी पिंपल भी निकलेगा ना मुंह पे, देख शैतान ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, शैतान ने क्या किया। मुझे अभी एक बात बताइए, पहले मैं यहां के लोगों से पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए, शैतान आपको क्यों पकड़े? ये बताइए। आई विल कॉट यू। हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट हमारा बाइबल है, उपवास रखे हमें जमाने हो। एलिसा कभी मन करता है, हम लोग कहते हैं जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बारिश पड़ने पर हम चर्च नहीं जाते। मुझे एक बात बताइए, हम लोग ऑलरेडी उसके हाथ में हैं, वो हमें क्यों पकड़ेगा? हाँ? अगर कोई प्रेयर नहीं करता, अगर कोई बाइबल को नहीं पढ़ता, कोई उपवास नहीं करता, आपको लगता है शैतान आपको पकड़ेगा? आप तो ऑलरेडी उसके हाथ में हो। हाँ? हर जगह पे शैतान नहीं है। कुछ लोगों ने इतना अपने अंदर थॉट्स को एंटरटेन किया है कि अब वो उनके सबकॉन्शियस में चली गई हैं चीजें, इसीलिए न चाहते भी कॉन्शियसपन को रिकमेंड करता रहता है, देख ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब तक आप अपने मेडिटेट हैबिट्स चेंज नहीं करोगे, नथिंग विल चेंज। परमेश्वर को भी आपके अंदर कुछ करने के लिए कुछ वे चाहिए। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं उसका मार्ग तैयार करो, उसे अपने अंदर घुसने का कोई मौका दो। शैतान विदाउट इनविटेशन आएगा, और परमेश्वर तब तक नहीं आएगा जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाएगा, बिकॉज ही इज अ जेंटलमैन। इसलिए यीशु ने कहा जो दरवाजा खोलेंगे मैं उनके भीतर आऊंगा। लेकिन शैतान ऊपर से भी आ सकता है, उसे बुलाया नहीं जाता, उसे मौका मिलेगा वो घुसेगा, लेकिन परमेश्वर एक जेंटलमैन है। आप देखिए काना नगर की शादी में यीशु ऐसे ही नहीं गया था, उसे न्योता मिला था। आप समझ पा रहे हैं? मैं अपना 1 मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता नेगेटिव चीजों को यहां पर रखकर। मुझे पता है बहुत थोड़ा समय बचा है, बहुत जल्द बादशाह आएगा, अवर लॉर्ड विल कम, हमें उसके साथ जिंदगी जीनी है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए और यहां देखिए। लिसन, जस्ट सिट विद रिलैक्स, आराम से बैठो, आराम से, कोई जोर, कोई अपने ऊपर प्रेशर मत लो। जो मैं समझाना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको झारखंड के सबसे हैप्पीएस्ट लोगों की तरह देखना चाहता हूं, ये सबसे खुश लोग ये हैं। आमीन। और मैं कुछ चाबी देता हूं, अभी सुनिए। कितने लोग खुश रहना चाहते हैं?
हैप्पी रहना चाहते? कमान, लंबा हाथ उठाइए। पक्का? चलिए, ये अभी खुश रहने की चाबी है। दो चाबियां हैं, एक चाबी पहले दे देता हूं। सबसे पहली चाबी, दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद कर दो। बहुत खुश रहेंगे आप। उसके घर में गाड़ी कैसे आई, वो आज वो बैंगल पहन के आई है, बैंगल कहां से आया। कभी कभी बाजू वाले के घर में गाड़ी आती है, झगड़े हमारे घर में। देखो जी, वो लोग क्या लेकर आए। क्या लेकर आए? वो मर्सिडीज बेंज लेकर आए। तुमने साइकिल नहीं खरीदी है आज तक। ओ, चालू हो गई गाड़ी। कहिए मुझे दूसरों की जिंदगियों में नहीं झांकना। इस दुनिया के सबसे दुखी लोग वही हैं जिन्हें हर तरह की इंफॉर्मेशन है, हर तरह की इंफॉर्मेशन। दे नो एवरीथिंग। उनको सब पता है कि इनके घर में काली चींटियां हैं कि ब्लैक, लाल है कि कौन सी, सब पता है। वो लड़की वापस आएगी ना, उनको टेंशन नहीं है, इनको टेंशन है इनकी लड़की वापस आएगी। मेरी मां, तुझे क्या करना है? क्यों आप में से कुछ लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि पता चले है क्या। और कुछ बहनें, ओ प्रभु, सब पता होगा। बेटा ये पकड़, सब पता होगा, सब सब सब। फिर भी आके बैठ जाएंगी। मैं अंकल के बाजू में आके बैठता हूं। बहन कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूं। और आपकी लड़की कैसी है? हाँ अच्छी है। पता नहीं 2 दिन से आपके पास ही है, सब ठीक है ना? इसको सब पता है लड़के आई है। ये हिटलर आंटी को सब पता है। She know everything। ये 1959 में क्या हुआ था उसकी जानकारी भी रखती है बुढ़िया। Now listen to me। अब ये बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे ही घूमने आई है। अब ये भी पता है कि हस्बैंड से झगड़ा करके आई है। अब इनको देखो कितना खरोच खरोच के पूछ रही है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है, घूमने आई तो अच्छी बात। अब बात मुद्दा खत्म हो गया ना, सामने वाला नहीं बता रहा है। अब 2 मिनट के बाद, अच्छा आंटी चाय तो बहुत अच्छी है। अच्छा आंटी एक बात तो बताओ, कोई झगड़ा हुआ है? क्यों पूछते हैं? कोई नहीं बताना चाहता आपको। दे फील ऑकवर्ड, उन्हें पसंद नहीं है। लोग दूसरों को फोन करते हैं, अरे यार मुझे एक बात तो बता, इसके साथ ऐसा हुआ क्या? इतने फारिग व्यक्ति हो तुम, कैसे खुदा तुम्हें यूज करेगा? कितने फारिग व्यक्ति हो तुम। तुम्हें दुआ के लिए समय नहीं है, दूसरों की जिंदगियों की इंक्वायरी की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से, मैं तीसरी बार कहता हूं, कितने फारिग व्यक्ति हो तुम। फारिग का मतलब समझते हैं? फ्री। मेरे ऑफिस में अगर आप बैठोगे ना आके और आप मुझे कहोगे सूरज भाई मेरा प्रेयर लाइफ बंद है, आधा घंटा मैं आपको समझाऊंगा बैठ के। मेरी बाइबल स्टडी बंद है, आधा घंटा आपको समझाऊंगा। मैं रोजा नहीं रख पाता, आधा घंटा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप कहोगे ना मैं आपको कुछ मसाला बताऊं इनके साथ क्या हुआ है, मैं आपको बोलूंगा स्टैंड अप। चाय पी आपने? हाँ पी। दूसरों का कचरा डोंट इम्पार्ट हियर। कितने लोग हैं जो इस गंदे नेचर से बाहर आए हैं, झांकते रहना दूसरों की जिंदगी। एक लड़की पति से लड़के वापस आई है, मां के पास रह रही है, और हम जानना चाहते हैं कि वो क्यों है, और खरोच खरोच के पूछते रहते हैं हम। बहनों से एक बात पूछो, बुरा नहीं माने। हेलो, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। भैया बुरा तो मानेंगी, भले पूछो। मेरे कोई बात बताइए, आप लोग के पीठ के पीछे कोई बैटरी लगा हुआ है? आप लोग 2-2 घंटे बात करके थकते नहीं? आप लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, रेल की पटरी है उधर भी खड़े हो जाएंगे बात करने के लिए। और बहन टमाटर कैसे लाई तू?
मैं 15 रुपए लाई, कल तो 13 में मिल रहे थे। अजीब लगता है कुछ बहनों को, हाथ में बैंगन पकड़ा है, भाव टमाटर का पूछ रही है और लेगी लेमन। हाथ में बैंगन पकड़ा है, भाव पूछती है बहन टमाटर का और लेती है नींबू। कभी कभी कुछ बहनें इतना बात करती हैं, इतना बात करती हैं बैठे बैठे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिसको बातें बोल रहे हो, जिसको आज आप समझ रहे हो कि वो आपकी दोस्त है, अगर कल ये आपके अगेंस्ट में गई, जानते हो वो क्या करेगी? आपकी बातों को उसको जाके बता। कभी बिलीव मत करो कि हमेशा लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। लोगों पे जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए। शक्कर और नमक दोनों सफेद है, सॉल्ट भी वाइट है, शुगर भी वाइट है। डोंट बिलीव। आपको पता है, मैं कुछ लोगों के बिल्कुल करीब नहीं जाता क्योंकि मैं जानता हूं दे हैव अ पॉलिटिकल माइंड। मैं एक मुलाकात में उनको जान लेता हूं, उनका नंबर तक हर एक पर भरोसा करने के लिए नहीं कहा है। इवन उसने कहा आत्माओं को परखो। क्यों हम हर्ट होते हैं? कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? हमें थोड़ा कहां से प्यार मिलता है, हम पूरे उनके हो जाते। दैट इज प्रॉब्लम। थोड़ा प्यार मिला, हम पूरे उनके हो जाते हैं। फिर जब हम उनके बहुत करीब चले जाते हैं, ओ फिर एक दूसरे के घर में जाएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, अपनी गुड़ बातें बताएंगे, और एक दिन आपको पता चला कि इसका बिहेवियर भी ऐसा ही है। फिर आप बोलेंगे मुझे ठोकर लगी। ठोकर लगी नहीं, ठोकर इनवाइट की गई थी। क्यों जल्दी करीब जाते हैं किसी के भी? आपका सर्कल छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम करो सबसे। भरोसा क्यों करते हो सब पे? क्यों शेयर करते हो अपने घर की बातें सबसे? डिसर्न करना सीखो मेरी बहनों, डिसर्न करना सीखो। जो लड़का शादी से पहले आपको पलंग पे लेके जाने की कोशिश करता है, बिलीव मी, ये वो लड़का नहीं है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु भेज। ही इज नॉट। लर्न टू डिसर्न। सिर्फ माइंड रीडिंग कॉफी नहीं है। आपको इनसाइट पता होना चाहिए आप किस तरह के लोगों के साथ। प्रभु के अनुग्रह से बहुत बड़ी सेवाएं ली, इसके लिए हाथ उठा के प्रभु को महिमा देता हूं। लेकिन बिलीव मी, सिर्फ 4 लोग हैं इस पूरे भारत में जिनसे मैं हर रोज बात करता हूं, क्योंकि चारों किंगडम माइंडेड। सिर्फ 4 लोग हैं। जो भी करता हूं उनकी प्रेजेंस में करता हूं, ताकि उनकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को भले ही ये लोग मेरी तरह पास्टर नहीं है, पर मैंने देखा है दे हैव अ वंडरफुल विजडम। कभी कभी वो उस तरह बातों को देख लेते हैं जिस तरह मैं नहीं देख पाता, और कभी कभी वो मुझे नुकसान बता देते हैं कि सूरज भाई आप ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, और फिर मैं वहां पर ड्रॉप कर देता। बाइबल बताती है युद्ध में तैयारी तो होती है, लेकिन बहुत सारे मुनियों के साथ बैठकर की जानी चाहिए। आज की जनरेशन किसी से एडवाइस नहीं लेती, सलाह नहीं लेती। कितना, मेरी बहन मुझे बताइए, दीदी मुझे बताइए, आप इस दुनिया में टाइम से ज्यादा भी कोई बड़ी चीज है? मैं स्वर्ग के तरह से बात नहीं कर रहा हूं। स्वर्ग पे सबसे बड़ा परमेश्वर है, और आप जानते हो इस दुनिया में सबसे अमेजिंग बात क्या है? कि परमेश्वर ने आपको समय दिया है। आप उस समय को कैसे यूज कर रहे हैं? हम सब वरदानों में अलग अलग हैं। मैं एक पास्टर हूं, आप वर्शिपर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप कलीसिया के प्रबंधक हो सकते हो, और हो सकता है परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है ताकि चर्च के अंदर हेल्प करने की। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तोड़े दिए हैं, पर आप जानते हो एक चीज में हम सब सेम है, खुदा ने हम सबको 24 घंटे दिए।
हम क्या करते हैं? खुश रहना है ना, अपना सर्कल छोटा रखो। किसी के भी जिंदगी में मत जाओ झांकने के लिए, ये चर्च में क्या हो रहा है, वो चर्च में क्या हो रहा है, उनका सैलरी कैसे बढ़ा, उनका कैसे हुआ। आप खुद को खुद प्रॉब्लम में लेकर आएंगे। आप जानते हो मैं क्यों खुश हूं? आपको मेरे फेस से कहां से भी लगता है मैं स्ट्रेस में हूं? आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश बंदा हूं। क्यों हूं पता हूं? मैं किसी की जिंदगी में नहीं जा। आप यहां पर बैठे हैं एट प्रीच, यहां से जाने के बाद आप पठान मूवी देखने जाओ, आप डोंट केयर। मैं किसी की भी, कभी कभी पता है कुछ पास्टर्स क्या कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, अभी एक पास्टर है समझिए यहां पर खड़ा है, वो उसने देखा कि एक बहन जो है वो नहीं आई थी चर्च में, और जैसे वो चर्च पूरी करके बाहर निकला तो उसने क्या देखा, वो बहन शॉपिंग की थैलियां लेके कहां जा रही, शॉपिंग बैग्स। अब इसने देख लिया कि चर्च नहीं आई है और शॉपिंग कर रही। अब नेक्स्ट डे वो बहन वहां बैठी हुई है और ये खाली व्यक्ति अब देखो क्या कर रहा है, प्रचार करते करते प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, पर लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मीटिंग के दिन शॉपिंग करते हैं। अगर आपने लोगों की जिंदगियां चर्च के बाद कंट्रोल करने की कोशिश की, आपकी चर्च आपसे परेशान हो जाएगी। आई विल नेवर कंट्रोल एनीवन्स लाइफ। तुम यहां से निकलने के बाद पिक्चर पे जाओ, मॉडलिंग करो, तुम्हारी मर्जी है। मैं एक एक के घर में जाके एक एक को नहीं समझाऊंगा लिव अ गॉडली लाइफ, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा काम है सिर्फ यहां से खड़े होके पवित्र आत्मा से प्रचार करना, और आप अपनी जिंदगियों में लोगों को बदलते हुए देखोगे। 30 साल तक वो जंगल में परमेश्वर की मनादी करता रहा, वो परमेश्वर की आराधना करता रहा, वो खुदा से सुनता रहा जंगलों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और जब उसने प्रचार किया पूरी इज़राइल खुदा के पास लौट आई। क्या वो एक एक को समझाने गया? नो, उसे सिर्फ पवित्र। अगर आप एक पास्टर है ना, आपका कोई काम नहीं है बाहर लोगों को कंट्रोल करना, आपका काम है यहां पर प्रेयरफुली आओ, वचन के साथ आओ। सिर्फ लिखा हुआ वचन नहीं, आपके पास रहमा होना चाहिए खुदा का। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी पूरी रात दुआ में बैठना पड़ता मात्र एक शब्द को सुनने के लिए। दोस्ती तोड़नी है ना, नींद से तोड़ दो, अधिक खाने से तोड़ दो, कंफर्ट से तोड़ दो अपना नाता। एक दिन, ये पहली चाबी थी अगर आपको खुश रहना है। कहिए अपने पास वाले को, आज के बाद मैं आपके जीवन में नहीं झांकूंगा। कम ऑन, बोलिए 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 बोलिए, आज के बाद आपकी लाइफ को नहीं जांचूंगा। मैं टेढ़ी आंखें कर करके नहीं देखूंगा क्या मोबाइल में किससे बात कर रहे हैं। क्या क्या हम लोग क्या क्या करते रहते हैं हम लोग। अब दूसरी बात, हैप्पीएस्ट रहने के लिए, खुश रहने के लिए। नाउ सेकंड थिंग, एक दिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा 12 लोगों को अलग कर। क्या कर? कहिए अलग कर। हाँ, पीछे वाले कहिए अलग कर। हाँ यार, गुड पीपल सुन रहे हैं बेचारे। उसे कहा अलग कर, हर गोत्र का प्रधान अलग कर। हाँ प्रभु मैंने कर दिया। इन 12 को उस देश में भेज जिस देश का अधिकार मैं तुम्हें देने वाला हूं। बाइबल बताती है वो 12 वहां पर गए और उन 12 को आज्ञा थी रैकी करके आ जाओ। रैकी का मतलब समझते हैं? रैकी का मतलब जाओ, जांचो, चेक करो, दूरबीन देख ले लेके देखो क्या क्या है।
और वो लोग वहां पर गए। सबसे पहले पता है उन्होंने क्या किया? वहां की जमीन को देखा कि यहां पर खेती हो सकती है। उसके बाद उन्होंने वहां के फलों को तोड़ा और खा के देखा कि यहाँ के फल कैसे हैं। उसके बाद उन्होंने वहां का पानी पी के भी देखा कि यहाँ का पानी पीने लायक है। और सब देखने के बाद जब वो वापस आते हैं तो मूसा को कहते हैं, मूसा बात तो बिल्कुल सही है, यह देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अमेजिंग लैंड है ये तो। सारी बातें बोलने के बाद अब देखो वो लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं देश तो उत्तम है और पृथ्वी भी उपजाऊ है, लेकिन हम वहां पर जा नहीं पाएंगे। क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है वहां नहीं जा पाएंगे? मैंने वहां पर देखा, वहां पर दानवों की संतानें रहती हैं। आपने देखा था दानव? कभी सुना है दानव? कितने लोगों ने वो जो वो चलता था चाचा चौधरी, कितने लोगों ने देखा था चाचा चौधरी? हाथ उठाइए। डायमंड कॉमिक्स। ओके, मैं बेचने के लिए नहीं आया हूं यहां पर। ओके, देखा था आपने? उसमें एक बंदा था, साबू साबू, ऐसे कुंडल पहनता था। वो भाई कहां पर है? हाँ, ये रहे, ये हमारे साबू है। ये ना वो साबू था। वो देखा था कितना बड़ा होता था, वो ट्रक के ऊपर बैठ के आता था। वैसे ही उन दिनों में दानव रहते थे इस पृथ्वी पर। उनकी हाइट थी ना, बहुत बड़ी होती थी, बड़ी बड़ी होती। दाऊद ने एक्चुअली एक दानव से लड़ाई की थी। अब इन लोगों ने वहां पर देखा, और जानते हो, देखो उनके देखने के तरीके कैसे हैं। ये उनको देखकर अपने आप को देख रहे थे और बाहर आके कहते हैं हम ना उनके उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। बोलिए टिड्डी। टिड्डी का भी देखिए आपने? कहां से देखी? इधर होती नहीं है तो कुछ भी। हाँ देखी बस। देखू, डायनासोर देखा था? अभी हाँ बोलते ना तो मैं डायनासोर देखा था। देखा था डिस्कवरी में, नहीं रियल में। आपको पता है क्या हुआ था? दिस इज जस्ट माई इमेजिनेशन। कि जब नूहा सारे जानवरों को अपने बोट में बुला रहा था ना, तो डायनासोर भी वहां आया होगा। तो उसने देखा होगा, यार इतना बड़ा डायनासोर बोट में आएगा, मेरा बोट ही डूब जाएगा। मुझे लगता है उसने उनको वहां पर छोड़ दिया, इसीलिए वो मर गए और वहां से उनकी क्रिएटिविटी खत्म हुई। आई जस्ट बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूँ। जरूरी नहीं है आप भी करो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि नूहा ने देखा होगा और उसको पूछा होगा, भाई साहब दया करो, तुम मर जाओ, यही दया होगी हमारे ऊपर। अभी इतना बड़ा जाइंट अंदर आके बैठेगा तो मुझे बताइए बोट चलेगी? तो मुझे लगता है उसने उसको वहीं पर छोड़ दिया और वहां से उनकी सारी रचना खत्म हो गई। इसीलिए देखिए आज भी उनकी हड्डियां मिलती हैं, पर नहीं मिलती। एक्चुअली बाइबल हर चीज का उत्तर देती है, उसे ध्यान से पढ़ना है। भैया ये कहां से सीखा? अरे सीखा नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था। एक्चुअली वो थे उन दिनों, अय्यूब की किताब में उनका जिक्र है। अब देखो इन लोगों ने वहां पर जब देखा तो क्या कहा? हम किन की तरह हैं? बोलिए टिड्डी से टिड्डी, कहिए टिड्डियों की तरह है। लेकिन वहां पर दो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने वहां पर कहा नहीं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इसीलिए नहीं कि हम प्रेयर वॉरियर हैं, इसीलिए क्योंकि खुदा हमारे साथ है। गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आप जानते हैं दानवों को इन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी देखा था, और इन्होंने अपने आप को टिड्डी क्यों फील किया? उन्होंने अपने आप को उनसे लड़ने वाला क्यों फील किया? सुनिए, नाउ दिस इज अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। यहां देखिए, शैतान कई बार आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। वो आपको पता कैसे रोकेगा? वो आपके मन में चीजों को बड़ा बना दे। वो जानता है अगर कोई भी मुद्दा मैंने इसके मन में बड़ा कर दिया ना, ये खुद ही आगे नहीं बढ़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। कुछ लोग
चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं, सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के। कभी किसी किसी दीदी की एंगेजमेंट टूट जाती है ना, सारा दिन गिल्ट में बैठी रहती है, ऐसे कैसे नाम बोल दिया, ये दूसरी बार हुई, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मेरी बहन, शादी टूटने से बेहतर था एंगेजमेंट टूट। हम इस तरह क्यों नहीं सोचते? हो सकता है परमेश्वर को उसकी कोई आदत पता हो और वो आपको नहीं पता है, वो आपको मैरिज के बाद पता चलती, लेकिन परमेश्वर ने आपके साथ भलाई की, उस बंदे को आपसे दूर कर दिया। हम क्यों चीजों को वैसे नहीं देखते जैसा परमेश्वर देखता है? हर चीज में नेगेटिव देखते हैं हम। उन 10 लोगों ने, आपको पता है उन्होंने क्या किया? आते जाते उन चीजों का जिक्र किया। आपको क्या लगता है कोविड ने लोगों को मारा? किसी को कोविड ने नहीं मारा। हार्डली 10-15% लोग होंगे जिनको इस निमोनिया ने मारा। अधिकतर लोगों को मारने वाला था मीडिया। सुबह टीवी चलाओ, आज ऑक्सीजन नहीं है। शाम को टीवी चलाओ, आज बेड नहीं है। शाम को फिर टीवी चलाओ, मरने वालों की संख्या 40,000। फिर टीवी चलाओ और कल से सहायता आने वाली है, फिर आप लोग अस्पतालों में आओ। लोगों के अंदर इतना डर इम्पार्ट कर दिया उन लोगों ने कि जब किसी को भी कोविड हुई, ऐसे ही मर गए। इतना विशाल बना दिया गया कोविड को हमारे सामने। कोविड कोविड कोविड। आप बिलीव कीजिए, कोई टाइम तो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये ऐसा वायरस है जो गवर्नमेंट ही एक्टिव और डीएक्टिव कर रही है। मैं बिहार गया, नहीं बिहार नहीं, यूपी। उधर तो लोगों को कोविड पता भी नहीं था। मैं मास्क पहन के घूम रहा था, सब मुझे देख रहे थे। मैंने उतार दिया। बोला पागल हो गए हो क्या? उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो मस्त मेले में जलेबी बलेबी खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, और मैं बच बच के चल रहा था। 10-15% लोग होंगे जो कोविड से मरे हैं। मेरे घर पे जवान जनाजा उठा। I lost my brother-in-law, 40 years old, 40 साल के थे। डॉक्टरों की गलतियों के कारण मरे। चलकर गए थे आराम से वो, मैं ले आया उन्हें। आज तक हम वहां से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल का उसका लड़का है तो मेरे साथ रहता है। क्या लगता है, जिस चीज के बारे में आप बोलोगे, सोचोगे, बोलोगे, सोचोगे, बोलोगे, सोचोगे, वो चीज बड़ी बनती जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के लिए बोलो, खुदा के लिए सोचो, खुदा के लिए बोलो, खुदा के लिए सोचो, खुदा के लिए बोलो, खुदा के लिए सोचो। तुम्हारे घरों के अंदर वो विशाल परमेश्वर होना चाहिए। इसीलिए बाइबल के एक आयत में पढ़ के देखिए, जो 12 साल से वो बहन थी जिसे लहू बहने का रोग था, मत्ती में लिखा है वह मन में कहती थी मैं चंगी हो जाऊंगी, और मरकुस में लिखा है वो जुबान से कहती थी मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह कोई कबाड़ या लाल कपड़ा नहीं, पर मनुष्य का हृदय है। The right place of God's word is not your आपका जो अलमारी है वो नहीं है, वो आपका हृदय है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। मसीह के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने दो। कोलोसियों 3:16। आप क्या बोलते हैं, किस चीज को बड़ा कर रहे हैं? इन लोगों को देखिए, शैतान ने इनको अंदर जाने के लिए नहीं रोका, उसने उन दानवों को इनके सामने बड़ा कर दिया। और लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हम जाएंगे। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने जोशुआ और कैलेब का ये बिहेवियर देखा, तब परमेश्वर ने क्या कहा? वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है
मैं कालेब को उसका जो भाग है मैं उसे दूंगा। जो लाइन मैंने पहले कही मैं अब भी कहता हूं, जीवन जीने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, हेल्दी फूड खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक राइट माइंडसेट, एक सही थॉट्स। ये खुद ब खुद नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए बाइबल उठानी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई सीडी चला के सुननी पड़ेगी, इसके लिए आपको हर दिन किसी का वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको हर दिन दुआ करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको रोजा रखना पड़ेगा। खुद ब खुद नहीं। मेहनत करनी है ना, यहां करिए, सक्सेस आपके पैरों को चूमेगी, सक्सेस आपके पैरों को चूमेगी। चलो एक आखिरी बात और मैं इस सेशन को खत्म करने पर, बताइए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कौन लोग उससे मिलने आए थे? हाँ, कौन आए थे? मजूसी आए थे, नहीं आए थे? चलिए बताइए क्या क्या लाए थे वो लोग? सोना, लोबान, गंधरस, बहुत सारी चीजें लाए थे। आपको पता है वो जो परफ्यूम्स थी ना, आज वो इतनी महंगी है कि हम ले नहीं सकते, इतनी कॉस्टली होती थी। क्यों मरियम ने अपने इत्र की बोतल उसके पैरों पे तोड़ दी? उन दिनों में एक दिन की कमाई 1 दीनार थी। यहूदा कहता है इसको तो 200 में, आप बिलीव करेंगे 7 महीने काम करके मरियम ने वो परफ्यूम खरीदी थी। 7 मंथ्स। इसे हम 200 दिनार में बेच सकते थे। यहूदा कहता है 200 दिनार। उन दिनों में एक दिन की तनख्वाह 1 दिनार होती थी। एक बहन ने 7.25 महीने काम किया उस परफ्यूम को खरीदने के लिए, लेकिन जब जीसस आया तो उसे बिछा दी उसके साथ। सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनिए। जहां पर यीशु था वहां परफ्यूम आई, जहां यीशु था वहां सोना आया, जहां यीशु था वहां चांदी आई, जहां यीशु था वहां सब कुछ आया। अरे समझ लो, सीख लो, बुद्धिमान बनो। उन दिनों के बुद्धिमान यीशु को ढूंढते थे, आज के बुद्धिमान भी यीशु को ही ढूंढेंगे। क्योंकि वेट, आप याद रखना, जहां पर वो है वहां पर लाना नहीं पड़ता है, वहां चीजें चलकर आती हैं। आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाइबल बताती है जवान शेरों को तो भूख लग सकती है और भूखे रह भी सकते हैं, परंतु यहोवा को ढूंढने वालों को किसी चीज की घटी नहीं हो। परमेश्वर को रखिए अपनी जिंदगी में। सोना, चांदी, गंधरस, लोबान सब चलकर आया था। आप खुदा को अपने अंदर रखिए, सब कुछ चलकर आपके पास आएगा। हम फोकट की मेहनत कर रहे हैं उन चीजों के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री में मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री समझते? खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर पहले चना, सिंगदाना, पत्ते गोभी देके जाते हैं कि ये फ्री में है, आप खाइए, आपका मेन मील बाद में आएगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और हम कॉम्प्लीमेंट्री पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यीशु कहता है, एक बहन जो चंगी होनी चाहती थी, उसकी बेटी को यीशु कहता है, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। जानते हो क्या कहती? ठीक है, वो चूरन जो है ना, जिसको मैं चाहती हूं मेरी चंगाई, वो मुझे दे दे। अरे मेज पे खाना लगा हुआ है, चूरन खा रहे हो? रोटी खाओ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। चमत्कार तो चूरन है। क्या खाने आए हो चर्च में? चूरन। आपको चूरन खाना है, आप चूरन खा सकते हैं। मैं तो रोटी के लिए आया। बहुत सारे लोग समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये चंगाइयां, ये छुटकारे, ये बाहर जाना आना, ये सब चूरन है। उसने कहा हाँ मुझे चूरन समझ के ही दे दे। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। चूरन के पीछे मत भागो, जीवन की रोटी के पीछे भागो, और यह जीवन की रोटी है। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था,
और 14 में लिखा है कलाम गोश्त बना, वर्ड became flesh. 2023 में आप चाहते हैं तो आपको मैं उन लोगों से मिलवा दूंगा जो मेरे चर्च के लोग हैं। कुछ लोग मुंबई से हैं। आपको गवाही बता, 2023 से जब से स्टार्ट हुआ, खुदा ने हमें जो भोजन खिलाना शुरू किया है मेरी गली से, आप सोच नहीं सकते। ऐसा भोजन जिसे खाके मैंने उन लोगों को जिनके ऐसे डार्क सर्कल्स होते थे ना, उनकी आंखों के नीचे, इतने डिप्रेशन में, मैंने उन लोगों को देखा है कि 3 महीनों में उनके जो फेसेस है ना, नूर से चमक रहे हैं। इतनी ताकत है उसके वचन में, इतनी सामर्थ्य है उसके वचन में। डोंट वेस्ट योर टाइम गलत चीजों को मनन करने में, ये सेल्फीज निकालने में, सारा दिन चिट चैट्स में। दीदी, डोंट वेस्ट योर टाइम। उठाओ इसको, अब गंभीर हो जाओ। आप विश्वास करो, यही वो साल होगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा और आपका उपयोग करेगा। God will use you. धन्य है हमारा परमेश्वर, दाऊद कहता है, जो मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। आइए से उठा। Oh, the glory of God is here. परमेश्वर की महिमा इस मंडप में है। इसे उठा और कहिए, प्रभु मुझे इससे अपने हृदय में रखना सिखा। Amen. Come on, give a good clap for Jesus. Wow, yes, come on, go ahead. I worship you, Lord. I worship you. Dear pastors and preachers, प्रिय पासवानों और प्रभु के सेवकों, हाथ जोड़ के कह, लोगों को वचन चाहिए। They need word of, उन्हें एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। जो संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार नहीं किया जाता, वह संदेश नहीं, मनोरंजन हो। लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए और अपनी पेड़ों को खाना खिलाइए, मेहनत करिए, सारी रात दुआओं में रहना सीखिए। खाने और नींद से दोस्तियां तोड़ दीजिए, कुछ समय दीजिए, ताकि जब आपकी कलीसिया आपके चर्च में, आपकी बिल्डिंग में जमा हो, तो आपका वचन चलते चलते परमेश्वर आपकी कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में देता जाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। किसी भी चीज को बड़ा मत करिए और किसी की भी जिंदगी में मत जाइए। विल बी हैप्पी। आप खुश रहिए, आप आशीषित हो। मैं आपको वो बता रहा हूं, यस पास्टर, आइए, जो मैं खुद करता आया। थैंक यू।